दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। RRB ALP टैग 2018 का क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा 23 सही 2/7 मीटर लंबाई की 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ी बनाई जाती है, मतलब कि बड़ी छड़ बनाई जाती है। बड़ी छड़ की लंबाई कितनी होगी? देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा। मानकर चलो आपके पास 2-2 मीटर की 5 छड़ें हैं। मैं ये कहूँ 2-2 मीटर की 5 छड़ों को जोड़कर एक छड़ कितनी लंबी होगी, मतलब एक छड़ बनाई जाए तो कितनी लंबी होगी? 2 की 5 से गुणा कर दो या फिर 2 को 5 बार ऐड कर दो तो 10 मीटर आएगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ये जो दे रखा है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। 7 या 21, 21 का 1, 2 हासिल, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 और इस 2 को ऐड कर दो तो कितना आएगा यहाँ से 163। ओके तो 163 और डिवाइड में कितना 7। ओके तो एक छड़ की लंबाई कितनी है? एक्चुअल में इतनी है, इतने मीटर। तो 15 से गुणा कर दो। ओके तो 15 छड़ की जो है लंबाई निकल कर आ जाएगी और हमको जो है इतनी लंबाई की एक छड़ बनानी होगी। 15 या 45, 45 का 5, 4, 15 छक्का 90 और 4 94, 9, 15 का 15, 15 और 9 24, डिवाइड में कितना 7। देखिए आपको जो आंसर दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डिवाइड करो। 7 या 21 बचा कितना 3, 7 चौक 28 बचा कितना 6, 7 नीम 63, 2 बचा और डिवाइड में कितना 7। तो देखिए जो बड़ी छड़ की लंबाई होगी 15 छड़ों को मिलाकर जो लंबाई आएगी वो कितना आएगी? इतने मीटर की। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको भिन्न दे रखी हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनको आरोही क्रम में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखिए अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बढ़ते हुए क्रम में तो पहले सबसे छोटी भिन्न आपको रखनी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। क्या हम डिवाइड करेंगे? नहीं, डिवाइड करके नहीं देखेंगे। एक बहुत आसान तरीका है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। चलिए 7 एकन 7, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 7 आया और यहाँ पर 12, ये बड़ा है। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न जो है छोटी है क्योंकि यहाँ पर 7 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 1/3। ओके अब क्या करेंगे? इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 7 दूनी 14। तो देखिए 5 चौक 20, यहाँ पर आ रहा है 20 और यहाँ पर आ रहा है 14। इसका मतलब ये छोटी है तो इसको पहले लिखेंगे 2/5 और ये सबसे बड़ी है 4/7। तो देखिए सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये आरोही क्रम में हमने इन फ्रैक्शंस को लगा दिया, इन भिन्न को लगा दिया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 225 का स्क्वायर रूट दे रखा है 15 और इसका मान आपसे पूछा किस तरीके से निकालेंगे? बहुत आसान है। देखिए जो स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट दे रखे हैं इनको भूल जाइए, इनको भूल जाना है। ओके बचा क्या? 2 to 5, 2 to 5, 2 to 5। अब ये बतलाओ 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 15 होता है। ओके प्लस इस तरीके से लिखेंगे 225 का 15 प्लस 225 का 15। ओके अब क्या करना होगा? यहाँ पर देखेंगे पॉइंट कितने अंक के बाद है? 2 के, तो बाहर 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 4। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर पॉइंट
4 अंक के बाद है तो बाहर 2 अंक के बाद लगेगा, इस तरीके से। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर रूट के अंदर 6 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर जो है 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है 2 अंक हैं ओनली। अब इनको ऐड कर देंगे तो 1.5 और 0.15 0.15 ऐड करो, 5 का 5, ओके। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जो है एक व्यंजक दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मान निकालना है। बहुत आसान है। देखिए, आपको जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनके प्लेस पर ए बी सी पुट करके देखो। मैं एक काम करता हूँ, 5.5 के प्लेस पर ए पुट करता हूँ और 4 के प्लेस पर बी, ओके। यहाँ पर जो है आइडेंटिटी बनेंगी। ऐसे क्वेश्चनों में आइडेंटिटी बनती हैं और आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे और बाद में वैल्यू पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके प्लेस पर a³ माइनस b³, ओके, डिवाइड में। यहाँ पर देखो ये जो है इसका स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, ओके, प्लस इन दोनों की गुणा करते हो तो कितना आता है 22। तो यहाँ पर ab प्लस ये क्या है b की स्क्वायर, ओके, 4 की स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला है। क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी, ओके, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। डिवाइड में आपका ये चल रहा है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब आप देख रहे होगे ये तो कट गया, इससे बचा क्या, a माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 5.5 माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, कितना आएगा, यहाँ पर घटाओ तो 1.5। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1.5। इस तरीके भी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है आपको 2% दे रखी हैं, पहले क्या हो रही है कमी और फिर वृद्धि। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कुल परिवर्तन निकालने के लिए, a प्लस बी, ओके, प्लस a इंटू बी डिवाइड में कितना 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर कमी हो रही है तो उसको माइनस में लिया जाएगा, अगर वृद्धि हो रही है उसको प्लस में। तो a की वैल्यू क्या है 20% तो माइनस में लिखेंगे, ओके, इस तरीके से। प्लस b की वैल्यू क्या है 10, वृद्धि हो रही है तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पर आएगा a की वैल्यू क्या है माइनस की और b की प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ओके। 20 गुणा 10 डिवाइड में कितना 100, यहाँ पर ये कट गया, बचा क्या, यहाँ से बचेगा माइनस का 10 और माइनस का 2, कितना आया माइनस का 12%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, कमी हो रही है, ओके। कुल परिवर्तन में जो कमी हुई है वो कितनी हुई है 12% की। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। अगर यहाँ पर प्लस आता तो वृद्धि होती, ओके। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बहुत आसान। 32 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के। सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ, तो सीपी बटे एसपी इस तरीके से, ओके। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 32 और इसके नीचे 38। 32 की चीज़ 38 में बेची तो कितने का लाभ हुआ 6 रुपये का।
लेकिन हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 6 का लाभ हुआ किस पर, 32 पर। ओके, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकलता है, तो उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं और गुणा में कितना 100। काटो 2 से 3 और ये कितना आया 16। 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से काटा 25, 25 दिया 75। ओके, 75 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 एकन 4, बच्चा कितना 3, 5, 4 अट्ठे 32। ओके, बच्चा कितना यहाँ पर 3, पॉइंट लगाओ 0, 4 सत्ते 28, इतना आ गया। ओके, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो हो रहा है 18.75% का हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको एक सर्कल दे रखा है और उसके अंदर 2 कोड हैं, मतलब कि 2 जीवा, और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है, सर्कल के अंदर 2 जीवा 2 कोड एक दूसरे को काटती हैं, तो उनके सेगमेंट का प्रोडक्ट मतलब कि AE मल्टीप्लाई BE बराबर होगा CE मल्टीप्लाई DE के। ओके, इन दोनों सेगमेंट का प्रोडक्ट बराबर होगा इन दोनों सेगमेंट के प्रोडक्ट के। ये इसका तरीका है। अब आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए DE का मान निकलवा रहा है, आपको दे रखा है AE कितना 4 गुणा BE कितना 15 इज इक्वल टू CE कितना है 2.5। तो इस तरीके से लिख लो और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ओके, काटो 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दिया 15, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो DE कितना होगा 24। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। बस देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 का है। यहाँ पर आपको दे रखा है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, तो इसका मान निकालना है। देखिए इसकी वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना रखी है, आप वहाँ से कंसेप्ट समझ सकते हैं। हम पावर दुगनी पर जा सकते हैं, पावर तिगनी पर जा सकते हैं। मानकर चलो 2 दे रखी है पावर, ओके, और हमें 4 पर जाना, तो ये क्या हुआ दुगनी, या फिर पावर 2 दे रखी है और हमको 6 पर जाना है, तो ये क्या तिगनी, इस तरीके से। अब यहाँ पर पावर 1 है और ये क्या 4 है, ये तो 4 गुनी हो गई, तो ये तो कंसेप्ट हमारे पास नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, पावर 1 से पहले 2 पर जाते हैं दुगनी पर। हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है x² प्लस 1/x²। अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं 9, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 11। अब देखिए पावर 1 से 2 पर गए थे दुगना, 2 से 4 पर जा सकते हैं दुगना, तो क्या करेंगे 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर तो प्लस है ही। देखिए 1 से 2 पर गए थे तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर +2 लिखा था, तो इसके हिसाब से हमको यहाँ पर -2 लिखना होगा। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो कितना आएगा 119। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है, औसत पूछ रहा है। देखिए औसत का क्या मतलब होता है, एवरेज। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इनका योग। तो इनका योग कितना होगा, जोड़ो 8 2 10, 10 और 10 30 40 50 संख्याओं का योग, और कुल कितनी संख्याएं कितनी है ये 10, उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल कर आ जाएगा औसत। ओके, कितना आया 5। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। बस
आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, माया और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, माया और मीरा, माया और मीरा, माया और मीरा, मीरा। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात 6 अनुपाते कितना है 5। अब ये कहता है और 15 साल के बाद, 15 साल के बाद उनका जो अनुपात है कितना हो जाता है 9 अनुपाते 8। यहाँ पर देखो वृद्धि कितने की हुई है अनुपात में 3 की। ओके, और यहाँ पर भी 3 की। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 15 के। ओके, क्योंकि 15 साल बाद उनका अनुपात ये हुआ है। अनुपात कितना बढ़ा 3। ओके, अनुपात में कितना बढ़ रहा है 3, लेकिन एक्चुअल में 15 की वजह से ही तो 3 बढ़ा है। तो यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपसे क्या पूछा है मीरा की आयु कितनी होगी, मीरा कौन है ये, तो 5 पंजे 25। ओके, वर्तमान आयु क्या होगी 25 वर्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जाता है। ओके।